हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएसएन क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे, जो कि हम लोग का क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा एचसीएफ। हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का पहला प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न हम लोग का एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 में कि 135 और 225 क्या है हम लोग का 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा से। ठीक, तो इन दोनों का निकालना हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निकालना है। तो एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है आपका भाजक गुना भाज्य बराबर क्या होता है आपका भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये होता है, आप लोग बचपन से भी जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या था भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी को हम लोग इस समीकरण के रूप में लेते हैं। मान लेते हैं भाज्य हमारा क्या है a है, ठीक, भाजक हमारा क्या है b है, और भागफल क्या हम लोग का q है, और शेषफल मान लिए हम लोग r। तो इससे हम लोग को प्राप्त क्या हुआ a बराबर क्या हुआ तो bq प्लस r, ये हुआ ना। तो इस कंडीशन यानी इसके रूप में इनको हमको अब लिखना है, यानी 135 और 225 को इसके रूप में लिखना है। कब तक लिखना है? जब तक कि यहाँ पे r का मान 0 ना आ जाए। हाँ, इसके लिए एक कंडीशन है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। यानी इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए कि r का मान है ना 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या होता है छोटा ही होता है। किसका मान? तो r का मान। ये आगे की प्रक्रिया के लिए है, जब नेक्स्ट हिसाब लोग बनाएंगे तो वहां भी इसका काम यानी जरूरी पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हमको इस पैटर्न पे हमको बनाना है। तो कब तक करना है? जब तक कि r का मान 0 ना आ जाए। तो चलिए इसको हम लोग इस रूप में हम लोग लिखते हैं। अगर इसका आप लोग बेसिक जानना है तो नेक्स्ट वीडियो मैंने एक पहले से ही वीडियो बना दी है YouTube पे, उसमें मैंने बेसिक पहले ही बता दिए थे कि पहले बचपन में किस तरह से बनाते थे, फिर इस तरह से बनाते थे। हालांकि इसमें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्पेशल कि मैं अच्छे से इसको समझ पाऊँ कि कैसे होता है नहीं होता, तो उस वीडियो को प्लीज आप जाके जरूर देख ले, प्ले लिस्ट में जाके। ठीक, अब देखिए इसी को हम लोग क्या करना है इनके रूप में लिखना है। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। आप लोग नोट किए होंगे, अच्छी बात है। तो देखिए आप क्या करना है, देखिए मान लेते हैं आप हमेशा बड़ा वाला को मान लीजिएगा हमेशा क्या है भाज्य, यानी आपका क्या है 225। देखिए यूक्लिड विभाजन के द्वारा पहले क्या था, देखिए इसको लिख देना है bq प्लस r। ये इस कंडीशन में करना है। तो मान लेते हैं बड़ा वाला क्या है आपका a है, तो 225 आपका क्या हो गया a है। ठीक, यानी ये मतलब भाज्य है। ठीक, ये मतलब क्या है आपका भाज्य है। मैंने इंडिकेट किया, आप कुछ भी मान सकते हैं, y मानिए x मानिए z मानिए, कुछ भी मान लीजिए। मैंने मान लिया कि ये क्या आपका भाज्य है, b आपका भाजक है, q भागफल और शेषफल r है। ठीक, देखिए 125 ये हो गया, तो b आपका क्या गया यानी 135। आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 225 में 135 से भाग देना है। तो 225 में 135 से भाग देंगे तो कितना बार मिलेगा? एक बार में, क्योंकि 2 बार दे देंगे तो कितना हो जाएगा 270 ना। और कभी भी एक बार याद रखिए, कभी भी भाज्य है ना भाजक से छोटा नहीं होता है। कभी देखे हैं हाँ, कभी देखें कि आप लोग 2 में 8 से भाग देंगे नहीं ना। तो क्या होता है भाज्य जो हमेशा क्या होता है भाजक से बड़ा होता है।
क्या होता है, बड़ा होता है। इस कंडीशन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में हमेशा याद रखना है, नहीं तो हम लोग 2 में भी 10 से भाग दे देते हैं तो 0.2 निकाल लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इसके मुताबिक भाज्य हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, भाजक से। ठीक, अब देखिए एक बार में देंगे, अब एक बार में दिए तो 135 225 में घटेगा, कितना बचेगा, 90 ना, तो प्लस यहाँ पे लिख देना आपको 90। ठीक, ये आपका किताब का ही क्वेश्चन है, बुक का ही है, एनसीईआरटी बुक का ही प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए 90 बचाना। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करना है, आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो ध्यान से देखिए, कहीं पे भी पढ़िए ना किसी से भी, पहले अच्छे से देखिए। अगर हम ही पढ़ा रहे तो पहले देखिए, आपको समझ में आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं आ रही होगी, अच्छी नहीं लगेगी तो आप दोबारा मेरा वीडियो नहीं देखिए, लेकिन प्लीज़ आप पहले अपना दिमाग को शांत करके इस वीडियो को अच्छे से पहले देखिए, शुरू से अंत तक। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 35 यहाँ पे 35 हमारा भाजक है ना, इसको हम लोग भाज्य बनाएंगे। तो यहाँ पे 135 को आप क्या कीजिए, भाज्य बना दीजिए। अब ये जो शेषफल 90 है ना, ये आपका भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका भाजक बन जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 90। तो 90 से फिर आप 135 में भाग देना है, कितना बार में, एक बार में, 2 बार दे देंगे तो 180 हो जाएगा अधिक, तो एक बार देना है, तो एक बार दे दिए, तो शेषफल क्या बचा हम लोग का, शेषफल 45 बचा, तो यहाँ पे लिख देना 45। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिर हमको 90 को भाज्य बना देना है, यानी भाज्य बना दें 90। अब भाजक क्या बन जाएगा आपका, 45 बन जाएगा। कब तक करना है, जब तक कि आड़ का मान यहाँ पे आड़ का मान ये साइड में 0 ना आ जाए। ठीक, तो 45, अब देखिए 45 से 90 में भाग देंगे तो 2 बार में लग जाएगा 90। ठीक, तो 45 2 90। अब शेषफल पूछ लिए तो क्या बचा हम लोग का, 0 ना, तो यहाँ पे लिख दिए लोग 0। अब देखिए अंतिम स्टेप, ये जो अंतिम स्टेप हुआ ना, ये क्या हुआ आपका, जो अंतिम स्टेप है इसका जो ये वाला हुआ ना, ये क्या होता है, एचसीएफ होता है। लास्ट में जब आर का मान यानी शेष पर 0 आ जाए तो अंतिम स्टेप का भाजक क्या होता है, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, हम लोग का एचसीएफ हो गया इसका 45। समझे ना, इसी को देखिए, चलिए अच्छे से आपको समझ में आया, इसलिए इसको मैं आप पहले आप जैसे बचपन में बनाते थे उस तरह से बना के दिखा देते थे। मान लीजिए पहले बचपन हम लोग बनाते थे तो बड़ा वाला में छोटा सा कर देते थे ना, मान लीजिए 225 में लोग क्या करेंगे, आप 135 से भाग देंगे। ठीक, देखिए 135 से भाग दे रहे हैं, चलिए देखिए कितना बार में देते थे, एक बार में जाएगा ना, देते थे मतलब पहले बनाते थे, तो एक बार में देंगे 135 कितना बचेगा, घटाएंगे ना, तो घटा देते हैं, इसमें कितना बचा, 90 बचा। अब क्या करते थे कि पहला वाला स्टेप का भाजक यहाँ पे भाज्य बनाते थे ना, अब इसमें 135 में यहाँ पे लिखते थे ना, तो यहाँ पे लिख दिए 135, लीजिए 135 लिख दिए। अब देखिए 90 से 135 में भाग देंगे, कितना बार में, एक बार में, देखिए फिर एक बार में दे देते हैं 90। चलिए कितना बचा, 45 बचा। फिर क्या करेंगे, अब इस 90 को यहाँ पे भाज्य बनाएंगे, यही ना करते थे। देखिए फिर ये देखिए यहाँ पे 90 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 45 से भागेंगे, 45 दूनी 90। देखिए खत्म, शेष पर कुछ नहीं तो 0 हुआ। तो ये लास्ट वाला जो स्टेप होता था यही ना हम लोग का एचसीएफ होता था, यानी एचसीएफ क्या आ गया हम लोग का, एचसीएफ क्या आ गया हम लोग का 45। देखिए यानी कुल मिलाकर दोस्तों मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि पहले जो हम लोग इस तरह से बचपन में बनाते थे ना, इस तरह से ना लिखकर हम लोग को इस तरह से लिखना है। देखिए दोनों एक ही चीज है, इस तरह से ना लिखकर इस तरह से लिखना है हम लोग को। अगर आप लोग पहली बार बना रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप रफ में पहले इस तरह से बना लें, उसके बाद आप लोग इसको इस तरह से लिखें। ठीक, देखिए वही ना किए, देखिए पहला स्टेप में देखिए 225 में लोग 135 से भाग दिए ना, यहाँ पे भी दिए हैं ना, 135 से एक बार में भाग दिए थे, शेषफल 90 बचा था। देखिए ये तीनों को तो यहीं पे लिखे हैं इस तरह से। ठीक, दूसरा स्टेप में देखिए कि 135 में 90 से भाग दिए, 135 में 90 से भाग दिए एक बार में, शेषफल क्या बचा हम लोग का 45, यहाँ पे लिखे हैं ना। दूसरा स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या किए, देखिए 45 से हम लोग क्या किए 90 में भाग दिए, यानी 45 से 90 में भाग दिए ना, 2 बार में गया है, यहाँ पे लिखे हैं ना, और शेषफल हम लोग का क्या बचा 0, वही ना लिखे हैं। तो देखिए a बराबर bq प्लस r, इसका मतलब क्या हुआ, भाज्य बराबर क्या आता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे क्या हम लोग का 90 आपका क्या भाज्य है ना, भाजक है आपका 45,
भागफल क्या हम लोग का 2 और शेषफल क्या हम लोग का 0। तो अंतिम वाला स्टेप का भाजक क्या कहलाता है? एचसीएफ। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38220 का एचसीएफ निकालना है इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम के द्वारा। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं, फिर इसको देखिए या क्या करना है, फिर a बराबर b³ प्लस r। इस इक्वेशन में आपको पहले लिख लेना है। तो बड़ा वाला क्या होता है? हमेशा a होता है, ठीक, यानी भाज्य। तो 38 को हम लोग लिख लेते हैं 38220 बराबर 196, ये ना करते हैं। अब देखिए 196 से 38220 में भाग देना है। क्या करना है? हम लोग को भाग देना है। तो दोस्तों मैं बता दूं पहले कि इसमें से है जो आपको है ना डायरेक्ट लगेगा 195। कैसे? तो हम लोग बनाए हैं और पहले से भी मालूम है कि ये जो है ना कटेगा तो 195 में, यानी इससे आगे या तो इससे कम नहीं। ये जो है अंक है 196 195 से डायरेक्ट पूरा पूरी कट रहा है। तो ठीक, तो 195 से गया 195 गुना 196 क्या होता है? 38220 होता है। शेषफल क्या बचा हम लोग का? 0 बचा ना। तो इस हिसाब का क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में ही शेषफल हम लोग का क्या निकल आया? 0 निकल आया। तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया हम लोग का, यानी लास्ट वाला का भाजक। हमेशा याद रखिएगा शेषफल नहीं भाजक। इसका भाजक क्या है हम लोग का? 196 है ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 196 क्या हो गया इसका एचसीएफ। ठीक है, 196 और 38220 का एचसीएफ क्या हो गया? 196। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 867 और 255, यानी ये तीसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का एचसीएफ। तो देखिए फिर वही करना, सेम प्रक्रिया है। आपको क्या करना है? a बराबर क्या है? b³ प्लस r। इस इक्वेशन में इनको लिखना है, ठीक। तो बड़ा वाला को हमेशा क्या करना है? a मानना है। तो 867 में हम लोग को क्या करना है? 255 से ही ना भाग देना है। तो क्या करना? 255 लिख दिए। तो 255 से 867 में भाग देंगे कितना बार में? तो देखिए दोस्तों अगर 2 बार में देंगे तो कम हो जाएगा, 4 बार में देंगे तो अधिक हो जाएगा ना। तो देखिए लगभग में कितना बार में कट रहा है? तो 3 बार में, 3 बार में लग रहा है ना। तो 3 बार हम लोग को क्या करना है? खिलाना है, यानी भाग देना है। तो 3 बार में दे तो कितना हो गया दोस्तों? 765 है ना। 765 को इसमें घटाएंगे कितना बचेगा? 102। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं हम लोग 102, यानी शेषफल क्या है? 102। ठीक, अब नेक्स्ट फिर क्या करना है स्टेप? इसको क्या करना है हम लोग को? अब भाज्य बनाना है ना। 255 लिख दिए 255। अब देखिए 102 क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा 102। देखिए अब कितना बार से 102 से 255 में भाग देना, तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में, क्योंकि 3 बार में देंगे तो अधिक हो जाएगा। 2 बार देंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों? 200 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 2 बार निकलेंगे। 2 बार में दिए तो 204 हो गया। शेषफल कितना बच रहा है? 51। तो यहाँ पे क्या करना हम लोग को? 51 शेषफल लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप पे फिर क्या करना है? इसको हम लोग को क्या करना है? भाज्य बनाना है, यानी 102 कर लिख देना है। 51 को अब क्या करना है हम लोग को? भाजक बनाना है। ठीक, देखिए 51 को फिर भाजक बना दिए। देखिए भाजक मतलब जिससे हम लोग भाग देते हैं। ठीक, अब 51 से 102 में भाग देना, 2 बार में कट रहा है ना। तो गुना 2 शेषफल क्या बच गया? 0। अब रुक के अब समझाना इसलिए कि शेषफल जब 0 आ जाए तो अंतिम स्टेप का, तभी भी बोल रहे थे अभी बोले अंतिम स्टेप का क्या? भाजक। तो भाजक यहाँ पे क्या है? 51 यहाँ पे आपका भाजक है ना। 51 से ही ना 102 में भाग दिए हैं, तो 51 आपका क्या हो गया? एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 51। तो उम्मीद है कि दोस्तों इस प्रकार आपसे जो भी प्रश्न होगा से बन जाएगा। एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, आपको बनाना है कि कितना? 420 और 130 का एचसीएफ क्या होगा? आप लोग को निकालकर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। दोस्तों प्लीज अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं तो आपको पूरी मैथ सिखाने की पूर्ण गारंटी लेते हैं। ठीक, आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।